हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे इक्विटी फ़ंड के बारे में। इक्विटी फ़ंड क्या है, कैसे काम करता है, हम इक्विटी फ़ंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी फ़ंड कैसे सीखें। तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड के बाद बाज़ार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ंड इक्विटी फ़ंड है। इक्विटी फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड के बाद अन्य फ़ंडों से ज़्यादा मुनाफा देता है और इसी कारण से लोग सबसे ज़्यादा इक्विटी फ़ंड में पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन इक्विटी फंड में जितना मुनाफा है उतना ही नुकसान भी है। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। इक्विटी फंड सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट की कंपनियों में पैसा निवेश करता है और इसी कारण से इक्विटी फंड में मुनाफा और नुकसान दोनों ही जुड़े हैं। लोग सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड में पैसा निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन इक्विटी फंड में नुकसान भी उतना ही होता है। इसलिए लोग इक्विटी फंड में पैसा निवेश करने से डरते भी हैं। इक्विटी फंड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: मिड कैप इक्विटी फंड, स्मॉल कैप इक्विटी फंड एंड लार्ज कैप इक्विटी फंड। मिड कैप इक्विटी फंड वह है जो शेयर बाजार की उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि मध्य वर्ग की कंपनियां होती है, जिसमें मुनाफा और नुकसान दोनों ही जुड़े होते हैं। इस प्रकार की कंपनियों में ऐसा निवेश करते समय नुकसान और मुनाफा दोनों ही बराबर का हो सकता है। स्मॉल कैप इक्विटी फंड भी इक्विटी फंड का ही एक हिस्सा है जो कि छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करता है। इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करना एक जोखिम साबित हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अगर वो छोटी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर जाती है तो निवेशक को बहुत अच्छे निवेश का फ़ायदा होता है, क्योंकि इस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की लागत कम होती है लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज कैप इक्विटी फंड वो होता है जो कि शेयर बाजार की उन कंपनियों में पैसा निवेश करता है जो कि अपने क्षेत्र की टॉप कंपनियां होती हैं। यह कंपनी मार्केट में अपनी एक वैल्यू बनाकर रखता है और इस कंपनियों में पैसा डूबने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में पैसा डूबने की संभावनाएं कम होती है, उसी प्रकार इन कंपनियों में मुनाफा भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें निवेश की लागत ज़्यादा हो जाता है और इस कारण से रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप से कम मिलता है। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है, इसलिए आपको कहीं और से इक्विटी फंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं वहीं पर आप इक्विटी फंड पर पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी फंड में पैसा निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह तय कर लें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड के साथ में जोखिम जुड़ा हुआ है। अगर आप जोखिम उठाने से नहीं डरते और आपको नुकसान उठाने में कोई परेशानी नहीं है तो आप स्मॉल कैप इक्विटी फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते और 50-50 वाली कंडीशन में है तो ऐसी स्थिति में आप मिड कैप इक्विटी फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको मुनाफा कम मिलेगा लेकिन आपका जोखिम भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जोखिम बहुत कम उठाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस इक्विटी फंड में आपको जोखिम कम मिलेगा लेकिन इसी के साथ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में मुनाफा भी कम होगा। इक्विटी फंड निवेश की तुलना में एक फ़ायदेमंद फंड है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी कारण से अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड आपको सबसे ज़्यादा अधिक रिटर्न देता है, क्योंकि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप होते हैं, जहाँ पर आप अपनी जोखिम की क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं और आप अपने जोखिम को कम या ज़्यादा करके अपना मनचाहा रिटर्न निकाल सकते हैं। इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड में एक सामान्य सा अंतर है। दोनों ही निवेश के लिए फंड है, लेकिन इक्विटी फंड अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश करता है, वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड अपना पैसा अलग अलग जगह पर निवेश करता है, जैसे शेयर मार्केट, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, अन्य सेक्टर। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और इक्विटी फंड में पैसा निवेश करना कम। लेकिन अगर हम रिटर्न के मुताबिक देखें तो इक्विटी फंड में पैसा निवेश करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी फंड क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।